હેલો, કેમ છો બધા? સ્વાગત કરું છું તમારા સૌનું મારી આ ચેનલમાં જેનું નામ છે વોયલા वॉइस ऑफ इला अनंत आचार्य। एंड बस आटलू ज गुजराती बोलीस, नेक्स्ट आप हिंदी में सुन सकते हैं क्योंकि मेरी ऑलरेडी गुजराती चैनल तो है वह थी बात, तो उस पर मैं अपनी खुद की लैंग्वेज गुजराती में बहुत सारा शेयर करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और अभी आज से थोड़ा अलग करेंगे, यानी कि अभी तक आप सुन रहे थे 50 एपिसोड्स बेस्ड ऑन अब्राहम हिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और जो भी उनको पता था, जो भी मैं उनका वीडियोस में सुनती थी, उनके बुक्स में पढ़ती थी, वो सारा अभी तक आपने सुना है। अब अगेन मैं स्टार्ट करने वाली हूँ मैनिफेस्टेशन वीडियोस और कॉन्ट्रास्ट बेस्ड, विजन बोर्ड बेस्ड और बहुत सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आज बहुत दिनों बाद और एक कॉन्ट्रास्ट बेस्ड स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी जो 2-3 महीने पहले मेरे बेटे के साथ हुआ। सो एक्चुअली बात ऐसी है कि हमारा जो अलमारी है, वो अलमारी का जो मिरर है, वो मिरर नीचे से, जो नीचे बेस पूरा लंबा मिरर होता है जिसमें हम लाइक ड्रेसिंग टेबल की तरह होता है, वो नीचे से थोड़ा सा डैमेज हो गया था, यानी एक पोर्शन उसका कट होके गिर गया था। तो हम पिछले 5 साल से वही अलमारी, वही मिरर, सब कुछ, मेरा बेटा छोटे से 5 साल से बड़ा हो गया, वही अलमारी, वही मिरर और वही कट, मतलब वो जो थोड़ा सा टुकड़ा जो कटा हुआ था वो वैसा ही था। लेकिन उसको पिछले 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन एक मतलब एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो ऑलमोस्ट ऑन 31 जनवरी या 31 जनवरी में वो ट्यूशन जाने के लिए तैयार हो रहा था। और अभी मस्त वो खुद से तैयार हो जाता है, तो बाल बनाने के लिए ऐसे जैसे ही उसने कोम्ब लिया अपने बाल बनाने के लिए और वो कोम्ब नीचे गिरा, सो वो जैसे उसको उठाने गया ना, तो वो उसको आइडिया नहीं, वो बहुत नज़दीक वो कांच के ऐसे कैजुअली उसने उठाया, तो नीचे जैसे ही कोम्ब गिरा उसने उठाया, तो वो जो कट था, मतलब जहाँ से वो मिरर का कांच टूटा हुआ था, वो उसके उंगली पे लग गया और वो उंगली पे एक बड़ा सा घाव आ गया उसकी। पॉइंट जिसे बोलते हैं ना, पॉइंटर फिंगर हमारी, वो पॉइंटर फिंगर पे उसको बड़ा सा घाव आ गया। सो ही केम टू मी, मैं उसका बैग तैयार कर रही थी, तो वो मेरे पास दौड़ता हुआ रोता हुआ आया, मम्मा देखो ये क्या हो गया। थोड़ी देर के लिए तो मुझे कुछ आइडिया ही नहीं आया, क्योंकि कई बार वो आजकल यूट्यूब चैनल देख के या वीडियोज़ या शॉर्ट्स देख के प्रैंक करता है, तो मुझे 2 सेकंड के लिए लगा कि ये उसने कुछ प्रैंक किया है। तो मेरे मुंह पे एक स्माइल थी और मैंने बोला क्या हुआ। सो ही वॉज लिटरली क्राइंग एंड ही वॉज लाइक, मम्मा ये देखो क्या हो गया। सो व्हेन आई सॉ इट आई वॉज लाइक, मेरे को एक कट दिखा पूरा डीप और उसमें से ब्लीडिंग हो रही है और मुझे स्किन, मतलब रेडिश वो स्किन दिखी अंदर की। तो थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लाइट हुआ कि यार ये तो उसका बहुत डीप कट हो गया। उसने फिर मुझे बताया कि कैसे हुआ। ही टुक मी टू द मिरर और उसने बोला कि मम्मा मैं ऐसा कर रहा था, मैं मेरे बाल बना रहा था, कंघी नीचे गिर गई, मैं ऐसे उठाने गया, मुझे ऐसे लगा। सो इमिडिएटली मुझे 2 सेकंड के लिए तो मुझे कुछ पता नहीं चला मैं क्या करूँ। मैंने रुई ली, उसको दबाया, फिर आई थॉट ऑफ उस पर कुछ लगाऊँ क्रीम वगैरह, लेकिन फिर पता नहीं अचानक से मुझे आइडिया आया कि मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ जो मेरे बाजू के फ्लैट में ही रहते हैं, मतलब बाजू के बिल्डिंग के फ्लैट में रहते हैं यूजुअली, जहाँ पे हम छोटा मोटा ट्रीटमेंट करा लेते हैं। तो मैंने कॉल किया इमीडिएटली विदिन 5 मिनट्स और वो घर पे ही थी। फॉर्चुनेटली उस दिन वो घर पे थी, उनको कुछ काम था, तो हम लोग 10 मिनट में नहीं हुए होंगे उसको कटे हुए, फिर हम लोग गए उनके घर पे और वो डॉक्टर ने देखा, उसने बोला घाव तो बड़ा है, अभी तो मैं ये जो दवाई लगा रही हूँ उससे वो सूख ज़रूर जाएगा, लेकिन आपको स्टिचेस लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप अभी उसका थोड़ा सा कैसे छोटा है वो अभी, तो स्टिचेस लेंगे तो वो घाव जल्दी से भर जाएगा। अगर आप स्टिचेस नहीं लेंगे तो वो जैसे स्लिट कट गया है तो वो पूरा कटा हुआ वैसा ही दिखेगा फिर लाइफ टाइम तक। सो उन्होंने जो फर्स्ट एड है, जो दवाई लगानी है, जो पट्टी लगानी है, वो सब कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि आपको उसको वो गुजराती में बोलते धनुर का इंजेक्शन, इन्फेक्शन ना हो उसके लिए इंजेक्शन भी लगवाना पड़ेगा। सो आई आफ्टर कमिंग फ्रॉम द डॉक्टर आई इमीडिएटली कॉल माई हस्बैंड, उनको बताया फ़ोटो वोटो लगा के कैसा हुआ है। सो विद इन हाफ एन आवर वो भी आ गए,
हम लोग हॉस्पिटल में गए तो तुरंत उसका वो स्टिचिंग वगैरह भी हो गया। और अभी ये कॉन्ट्रास्ट क्यों आया उसकी स्टोरी में बताती हूँ। कॉन्ट्रास्ट इसलिए आया कि जब वो डॉक्टर स्टिचेस लगा रहे थे, जब हम लोग हॉस्पिटल में गए तो मैंने पूछा कि इसको वो इन्फेक्शन ना हो, उसका इंजेक्शन लगवाना है। तो उन्होंने हमें याद दिलाया कि क्या उसने 5 years जब बच्चे के कंप्लीट होते हैं तो एक बूस्टर डोज आता है, क्या उसने लगवाया? हमने बोला नहीं, कोरोना आ गया था, फिर हम लोग डर रहे थे जाने के लिए तो हम लोग मैनेज नहीं कर पाए। तो अभी सोचो, ये कॉन्ट्रास्ट इसीलिए आया कि हमको वो 5 years की बूस्टर डोज की उसको जो वैक्सीनेशन लगवानी थी, जो हम उसको एक्सटेंड करते जा रहे थे 5 साल का, अभी वो 8 साल का हो गया है। तो फिर मैं ये समझती हूँ कि उसके बेटरमेंट के लिए, क्योंकि अभी वो बाहर खेलने जाता है, वो बाहर साइकिल चलाता है तो गिरता पड़ता रहता है, तो ज़रूरी होता है कि वैक्सीनेशन ले लो। बच्चे को वैक्सीनेशन जो हर फेज़ में उनको मिलने चाहिए वो तो हमने दिए, सिर्फ वो लास्ट 5th year का बाकी था। तो ये कॉन्ट्रास्ट है, छोटी सी चोट आई, उसको स्टिचेस भी लगे, बट ही वॉज ब्रेव इनफ कि उसने अच्छे से सारा हैंडल किया। लेकिन मेन चीज़ था वो वैक्सीनेशन, के बूस्टर डोज का वैक्सीनेशन उसको मिल गया। उसके साथ जैसे उसको स्टिचेस ले गए और एक वैक्सीनेशन बाकी, वो भी हमको पता चले अभी वो भी उसको दिलवानी है। तो समटाइम्स कभी प्रॉब्लम आते हैं तो मुझे बहुत देर बाद पता चला कि हाँ यार ये क्यों हुआ। 5 साल से वो अलमारी वहाँ थी, वो कांच वहाँ था, मिरर वहाँ था, वो टूटा हुआ टुकड़ा भी वैसा ही था, उसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी क्योंकि ज़रूरत है, कभी बड़ा हो रहा है, बाहर खेलने जा रहा है, तो उसको वो बूस्टर डोज वैक्सीनेशन की ज़रूरत थी, इसीलिए वो आया। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। तो ये कॉन्ट्रास्ट वाली स्टोरी, मैनिफेस्टेशन उसका वैक्सीनेशन का हुआ। और मुझे लगता है कि छोटे मेघ से कट से बड़ी बला टल गई, वैसा वाला कॉन्सेप्ट है। आई होप यू लाइक इट। ये थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो गया क्योंकि मैं थोड़ा समझा रही थी आपको। एनीवे, कभी कहने का मतलब है, अगर कभी आपके साथ कुछ ऐसा कॉन्ट्रास्ट आता है तो उसमें से क्या अच्छा हुआ है वो ज़रूर से समझिए। So thank you so much. I hope you like this story. If you like it, like, share, subscribe to my channel. Love you. Bye bye.